उसने राम जी को देख लिया। राम जी को देख लिया तो सूर्पनखा का जो पति है ना, रावण ने किसी बात में आकर के उसको मार दिया था। तो ये राण थी, क्या थी? राण। विधवा नहीं थी। विधवा होना बुरा नहीं है। आधा जीवन पति के साथ व्यतीत तो हो गया, बड़े बड़े बच्चे हो गए, फिर अगर पति चले जाएं तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन विवाह के तुरंत बाद यदि पति चले जाते हैं तो ये श्राप है। समझ रहे हो ना? तो वो राण थी। तो यहाँ पर अब ये देखो, राम जी के पास में ऊपर से देखा इसने, तो इसने सोच लिया, तो ये रावण से बदला लेना चाहती थी, तो इसने राम जी को देख करके अंदाज लगा लिया। तो ये सहयोग है अंदर से, तो क्योंकि एक बात के कई कारण होते हैं। तो सूर्पनखा ने पहले क्या सोचा, अगर मैं इनको पाना चाहती हूँ तो मुझे सुंदर बनना पड़ेगा। सुंदर पुरुष को पाने के लिए अपने पास भी तो सुंदरता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, पहले तो इसका परिचय दिया, सूर्पनखा रावण का बहिनी। जैसा रावण है ना स्वच्छंद विचरण करने वाला, ऐसे ये भी है। तो रावण ने इसके पति को मार दिया, तो छोड़ दिया था जो मर्जी कर। तो यहाँ पर ये दुष्ट हृदय, इसका हृदय दुष्ट हृदय है। दारुण जैसे अहिनी, अहि माने सर्पणी होता है, तो सर्पणी का हृदय जैसा होता है वैसा इसका हृदय है। पंचवटी सो गई एक बारा, और देख विकल वही जुगल कुमारा। ये भ्राता पिता पुत्र किसी भी उम्र के आयु को पुरुष को देखती थी, अपने मन को नहीं रोक पाती थी, ऐसी थी ये। तो इसने राम जी को देखा तो ये विकल हो गई। तो इसने फिर क्या किया, ये थी बदसूरत पर इसने अपने को सुंदर बना लिया माया से। रुचिर रूप धरी प्रभु पई जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। यदि अपरिचित स्त्री, समझ रहे हो ना, किसी पराये पुरुष से हंस हंस करके बात करती है तो समझ लेना यहाँ खतरा है, यहाँ सावधान किया गया है। फिर आकर के राम जी के पास में विवाह का प्रस्ताव रख रही है। क्या? तुम शम पुरुष ना मोशा में नारी, तुम शम पुरुष मोशा में नारी, तुम शम पुरुष ना मोशा में नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं। और क्या कह रही हैं, यही संयोग विधाता ने बनाया है। ब्रह्मा जी के मन की बात जान ली। दूसरी बात क्या कह रही है, ममे अनुरूप पुरुष जग माही, मेरे अनुरूप संसार में कोई पुरुष नहीं है। फिर क्या कह रही है, मनुमाना गज तुम्हें निहारी, माने राम जी ने मुजरिम अपने निशान को छोड़ देता है। ये कह रही है मेरे अनुरूप कोई पुरुष ही नहीं है। और फिर कह रही तुमको देख करके कुछ मन मान गया, राम जी विचार कर रहे हैं मेरे से अच्छा मिलेगा, ये वहां चली जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर ताते अब लग रहूं कुमारी है ये राण, और कह रही मैं कुमारी हूँ। समझ रहे हो ना? जैसे राजघराने में कुंवर बोलते हैं ना, तो पुत्रियों को भी कुमारी बोलते हैं। ताते अब लग रहूं कुमारी, मनुमाना गज तुम्हें निहारी। तो भगवान जो जवाब दे रहे हैं वो ध्यान रखना। सूर्पनखा ने अपना प्रस्ताव रख दिया राम जी के सामने। अब राम जी जो जवाब दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? देख रहे हैं सीता जी के तरफ
और जवाब दे रहे हैं सूर्पनखा की बात का। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी आ गए उसी समय। तो राम जी ने कहा जैसे तुम कुमारी हो ना, ऐसे मेरा भाई छोटा कुंवर है, तुम चाहो तो उससे बात कर सकती हो। तो वो लक्ष्मण जी के पास में चली गई। तो लक्ष्मण जी ने जब लक्ष्मण जी के पास में गई वो विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए, तो लक्ष्मण जी तो तैयार बैठे हैं। अगस्त जी ने तलवार दी है, पर राम जी ने इशारा किया आराम से, प्रेम से। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, उसको समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? सुंदर सुनु में उनका दासा, मैं तो अपने प्रभु का दास हूँ। पराधीन नहीं तोर सुपासा, परायाधीन व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर उन्होंने क्या समझाया है? 4 प्रकार से। मैं प्रभु का सेवक हूँ। अब मान लो मेरा तुम्हारे साथ विवाह हो गया और स्वामी ने कह दिया फलाने काम से बाहर जाना है, और तुमने कहा मुझे पिक्चर दिखाने ले चलो, टिकट भी आ गए, तो फिर मूड खराब हो जाएगा ना। तो मैं उनका सेवक हूँ, तुम्हें मेरे साथ में सुख नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी उसको समझाते हैं, सेवक यदि सुख चाहे तो नहीं मिल सकता है, भिखारी व्यक्ति मान चाहे तो नहीं मिल सकता। जगह जगह भीख मांगना है तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अरे हट्टे कट्टे हो, कमा के खाओ, ऐसी बातें। तो भिखारी यदि मान चाहेगा तो नहीं मिलेगा। व्यसनी व्यक्ति, व्यसनी व्यक्ति क्या होता है? स्त्रियों में रमण करने वाला। तो ये अगर अच्छी गति चाहेगा तो इसको नहीं मिलेगा। और जुआ खेलने वाला व्यक्ति, ये भी बर्तन तक उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो बर्तन ही बेच जाएगा। तो जुआ खेलने वाला व्यक्ति धन इकट्ठा करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता है। लोभी व्यक्ति यहाँ पर इस तरीके से समझाया है। तो फिर राम जी के पास में जाती है। फिर राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा जब इस तरीके से, तो वो खिसी आ गई और असली रूप में आ गई अपने। जब व्यक्ति अधिक आनंद में होता है या अधिक क्रोध में होता है तो अपने असली रूप में आ जाता है। तो जब फिर बार बार तो सीता जी की तरफ झपटी वो, तो राम जी ने इशारा कर दिया लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली म्यान से और उसके नाक और कान काट दिए। मानो रावण को चुनौती दे दी गई है यहाँ। लक्ष्मण ने अति लाघव से नाक कान बिनुकीन ताते कर रावण कहे मनो चुनौती दी। अब सूर्पनखा जाती है अपने खरदूषण चचेरे भाई के पास, और वहां उल्टी सीधी बातें बना करके तो खरदूषण मारे जाते हैं। इसके बाद में फिर ये जाती है कहाँ? रावण के पास जाती है। दरबार लगा हुआ है रावण का। धुआं देख खरदूषण केरा, जाए सूर्पनखा रावण प्रेरा। अब ये रावण को प्रेरणा देगी। तो मंदोदरी समझ जाती है कि ये अपनी दुश्मनी का बदला लेना चाहती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? रावण ने सारी बात सुनी, बहुत सुंदर इसने परिचय भी दिया है राम जी का। फिर इसके बाद में रावण सूर्पनखा को समझा बुझा करके अकेले में चिंतन करता है। रावण पंडित है, विद्वान है,